हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फाइनली द वेट इज़ ओवर। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है वो फाइनली आज हो चुका है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि टोटल जो है वो 80 मार्क्स का एग्ज़ाम था, जिसमें आपका जनरल इंग्लिश था, कंप्यूटर था, जीके थी, एंड आपका जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह जो हमारी कोर्ट में यूज़ होती हैं उसका था कोर्ट रिलेटेड। तो सबसे पहले ये हम थोड़ा जो क्वेश्चन पेपर है उसको एनालाइज़ करते हैं कि किस टाइप की डिफ़िकल्टी थी। एग्ज़ाम एनालिसिस करते हैं हम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपकी जो सेक्शन ए थी वो थी जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश में अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ईडियम पूछा गया है, लाइक पुल आउट ऑल द स्टॉप्स जो है इसका क्या मीनिंग है। देन उसके बाद आपको आर्टिकल्स पूछे गए हैं, एक्टिव पैसिव आया था, फिर आर्टिकल्स आए थे, देन मॉडल्स पूछे गए थे आपको, है ना। तो उसके बाद आपको था इनकरेक्ट स्पेलिंग, है ना, करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्पेलिंग, जैसे गाज का क्या स्पेलिंग है वो पूछा गया था। फिर अगेन आपको ईडियम पूछा गया है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का पूछा गया है। फिर उसके बाद इसमें है आपको पूछा गया है कि एरर फाइंड आउट करना। जैसे ये आपको क्वेश्चन नंबर मैं 14 का बताऊं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या पूछा गया है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इफ़ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर, ठीक है। जैसे यहाँ पे ही लिव्ड क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन येट ट्रेवल्ड बाय बस। आपने इसमें बताना है कि इसमें से एरर जो है वो किस पार्ट में है, ठीक है। ये आपका एरर वाला पोर्शन था। देन उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपने ईडियम 15 क्वेश्चन पे आपको अगेन ईडियम पूछा गया है। देन उसके बाद यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूँ, देन एरर वाले क्वेश्चन जो वो आपको थोड़े ज़्यादा पूछे गए हैं। देन उसके बाद ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे आपको पंक्चुएशन पूछी गई है, करेक्टली पंक्चुएटेड कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 19 में भी आपको पंक्चुएशन है। देन क्वेश्चन नंबर 20 में आपको सिनोनिम है, एंड यहाँ पे कुछ इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है उसको आपने बताना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे जाएं तो अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, करेक्ट मॉडल बताना है आपने, और ये आपके एंटोनिम सिनोनिम फिर से रिपीट होते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपके सिनोनिम एंटोनिम्स, आपके एरर्स और मॉडल जो है वो ज़्यादा पूछे गए हैं। ये था हमारा 30 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश के पोर्शन को बताऊँ तो 30 में से जो मतलब कि इजी ही है, 30 में से आपके जो 25 क्वेश्चन जो है वो इजीली डूएबल है ना। मतलब इंग्लिश जो है वो आपकी मैं बताऊँ इजी टू मॉडरेट के बीच में है, इजी टू मॉडरेट के बीच में जो है वो हमारी इंग्लिश है। देन उसके बाद मैं जीके की बात करूँ, जो इस बार इन्होंने ट्विस्ट दिया है जीके के पोर्शन में, वो ये है कि आपको पता है कि पिछली बार अगर हम प्रीवियस पेपर की बात करें तो प्रीवियस पेपर में क्या था, जीके सेक्शन में जो थी वो आपकी सिर्फ करंट अफेयर आती थी। इस बार भी बच्चों ने क्या किया कि मोस्टली करंट अफेयर के ऊपर ही बच्चों ने क्या किया हुआ जोर डाला था। मतलब हमें पता है कि क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसके उठाएंगे जेके हाई कोर्ट के, तो वहाँ पे क्या था कि आपको सिर्फ करंट अफेयर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे गए थे। बट इस बार इन्होंने क्या किया हुआ है, इस बार इन्होंने जीके ऐड कर दी हुई है ना। तो इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो बहुत कम देखने को मिले हैं। तो ये थोड़ा सा चेंज इन्होंने लाया है जीके के पोर्शन में। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 32 की बात करूं, जैसे यहाँ पे आपके आर्टिकल्स पूछे गए हैं, है ना। फिर उसके बाद ये आपका इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पूछा गया है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, और इन्होंने थोड़ा जो पैटर्न इन्होंने अडॉप्ट किया है वो JKSSB का पैटर्न स्टेटमेंट बेस्ड अडॉप्ट किया है। देन ओजोन लेयर आ गया आपका, है ना। फिर उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है बैटल ऑफ प्लासी के बारे में कि बैटल ऑफ प्लासी फॉट इन 1757, ये गलत है, ये 1757 में नहीं हुई है। फिर उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया है, ये रेलवे ब्रिजेस जो हैं उनके बाद दरबार मूव के बारे में पूछा गया है। देन उसके बाद आपका विंटर गेम्स के बारे में पूछा गया है, कटरा श्रीनगर वंदे भारत के बारे में पूछा गया। मतलब इसमें अगर मैं देखूँ तो मोस्टली जो क्वेश्चन है वो आपके, मुझे नहीं लग रहा है कि
इन्होंने करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो पूरी JNK की GK के बारे में ही इन्होंने यहाँ से क्वेश्चन जो है वो उठाए हुए हैं। मतलब है तो ईजी क्वेश्चन है, बट ये है कि बच्चा जो है वो प्रिपरेशन करके गया है करंट अफेयर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्विस्ट ला सकता है ये वाला पोर्शन। जिसने बाकी अदर एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन की होगी JK SSB की, तो वो ये वाले क्वेश्चन जो है वो आराम से उठा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन C, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर भी आपका मतलब इजी टू मॉडरेट है, डुएबल है। जैसे मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में पूछ लिया, फिर उसके बाद फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर के बारे में पूछ लिया। देन उसके बाद यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम का आया है, ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद आपके ये देखो इन्होंने पैटर्न जो है ना, पैटर्न इन्होंने सेम JK SSB का ही अडॉप्ट किया। इनको पता है कि अभी JK SSB ने अपना पैटर्न चेंज किया है ना, इस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड की 4 दे दिए, फिर उसमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो स्टेटमेंट बेस्ड इन्होंने अपने क्वेश्चंस ऐड ऑन किए हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर का पोर्शन भी अगर मैं देखूँ तो कंप्यूटर का पोर्शन भी इतना टफ नहीं है। अगर कोई बच्चा अच्छे से प्रिपरेशन करके गया है तो वो इजीली कर सकता है। उसके बाद आपका रहता है सेक्शन D, विच इज़ जॉब रिलेटेड अवेयरनेस। जॉब रिलेटेड अवेयरनेस जो है ये मैंने ऑलरेडी इसको देख चुकी हूँ एक बार, ये भी इजी क्वेश्चन थे। ये तो मतलब कुछ क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पिछले क्वेश्चन से ही उठाए गए हैं। जैसे अहले मद, ये वाला क्वेश्चन देखो आप कि ये जो अहले मद है ये क्या करता है ना, लीगल क्लर्क का काम करता है। तो ये सब कुछ एक दो क्वेश्चन जो है, जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो गया है ना, तो ये सब क्वेश्चन जो है कुछ इसके जो है इजी हैं जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के। तो अब हम करते हैं थोड़ा सा एग्ज़ाम एनालिसिस एट द एंड की कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाला है। अगर मैं यहाँ पे कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ जो है वो हमारा फॉर एग्जांपल जैसे ये 80 पॉइंट्स है ना, 80 मार्क्स का है। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे करते हैं। देखो जैसे ये है हमारा कितना 80 मार्क्स का पेपर। अगर किसी बच्चे ने 70 to 75 है ना, 70 to 75 जो है उनके मार्क्स बनते हैं, तो वो अपने आप को इन समझिए, क्योंकि इसमें आपको पता है सेकंड फेज़ भी है, तो वो सेकंड फेज़ के लिए प्रिपेयर्ड है। अब इसमें क्या है कि एक मेन पॉइंट आता है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट इस बार जो है नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर मैं नेगेटिव मार्किंग को देखूं तो आपका कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा नीचे जा सकता है नेगेटिव मार्किंग की वजह से। बट ओवरऑल अगर मैं एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करूं, एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूं, तो वो रहेगी आपकी ईजी टू मॉडरेट, ठीक है। ईजी टू मॉडरेट, आप ये नहीं कह सकते कि ये डिफ़िकल्ट पेपर था, नो, इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट पेपर, ईजी था, डुएबल था, बट ईजी टू मॉडरेट था। तो बस यही था आपका एग्ज़ाम एनालिसिस। जिन बच्चों के भी 70 to 75 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, प्रिपेयर फॉर सेकेंड फेज़। एंड बस यही था आज का हमारा एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट JK हाई कोर्ट का। थैंक यू।